तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने घर पे हैं, सेफ़ हैं, क्वारंटाइन में अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई यही टाइम है। बस फैमिली को फिर टाइम नहीं दे पाओगे, फिर काम में लग जाओगे। सो गाइस, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो किया सेल्टॉस के ऊपर नहीं है। आज जो हमारी वीडियो है वो रहेगी मेरी मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स क्वेरीज बहुत आ रही थी कि सी क्लास के ऊपर एक रिव्यू डालो कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और उन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते थे। तो भाई आज मैं उस टॉपिक के ऊपर सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आपसे कि गाड़ी के फीचर्स क्या थे जब मैंने ली थी 2015 के अंदर, एंड उस टाइम पे मेरे को क्या बेस्ट डील मिल रही थी, कौन कौन सी गाड़ी उस टाइम पे मैं कंसिडर कर रहा था, आज तक मैं उसके ऊपर कितना खर्चा कर चुका हूँ, एंड मेरी कैसी उस गाड़ी की सर्विस रही है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी ओन करने का। तो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और जितना शेयर कर सकते हो उसे करना। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर कि मैंने 2015 में जब ये गाड़ी ली तो उस टाइम में मैं कौन कौन सी गाड़ी कंसिडर कर रहा था एंड मुझे इसके क्या फीचर्स पसंद आए, एंड इन सब के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो भाई जब मैं सी क्लास मैं देखने नहीं गया था, उस टाइम मेरे दिमाग में एक कीड़ा था कि भाई मुझे एक लग्जरी गाड़ी लेनी है जिसका बजट होना चाहिए अराउंड 25 से 30 लाख का। तो 25 से 30 लाख की रेंज में उस टाइम में गाड़ी आ रही थी अपने पास स्कोडा सुपर्ब और ऑडी A3 एंड आपकी ए क्लास मर्सिडीज़ की CLA, जो अराउंड 36-38 के आसपास थी। तो मैंने पहले कंसिडर की थी स्कोडा सुपर्ब। तो जब मैं स्कोडा सुपर्ब और को देख रहा था तो उस टाइम में मेरे दोस्तों ने मेरे को कहा यार कि तू ले तो लेगा स्कोडा, 30 लाख भी खर्च देगा, बट उसके अंदर भी वो एक कहते हैं ना कि स्टेटस सिंबल वाली बात आती है कि कोई भी गाड़ी को पलट के देखता है, वो वाली फील नहीं आएगी। वो लेने के बाद फिर तुझे ये लगेगा कि यार 2-3 साल में फिर एक कोई नई गाड़ी ले लेते हैं, इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने A3 की तरफ थोड़ा सा मेरा बड़ा इंटरेस्ट। तो जब A3 की मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो यार बाहर से गाड़ी नो डाउट बहुत औसम दिखती है, क्योंकि मैं उस टाइम में रेड कलर देख रहा था A3 का। तो A3 के अंदर मुझे क्या इश्यूज़ लगे वो ये लगे कि एक तो बैक सीट क्रैम्प्ड लगी, पूरी पूरी गाड़ी मुझे क्रैम्प लगी, क्योंकि वो होंडा सिटी के साइज़ की लगी मुझे, एंड इंटीरियर वाइज भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। क्वालिटी फिट फिनिश बहुत अच्छा था, ऑडी का लोगो बहुत बढ़िया, लेकिन वो अप मार्केट फीलिंग जो थी वो नहीं आ पा रही थी। तो उसके बाद मैं गया था मर्सिडीज़ के शोरूम। उस टाइम के अंदर आपको याद होगा 2015 में सी क्लास ही एकदम नई गाड़ी थी एंड वो बेबी एस क्लास कहलाती थी। तो इसलिए मैंने बेबी एस क्लास को जो सी क्लास थी वो मेरे थोड़े से माइंड में आने लगी, बट मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो अगर आप लोग एस्पायर करते हो भाई कि आपको कोई प्री ओन्ड गाड़ी लेनी है एंड आपको कोई मेरी तरह एक 10-12 लाख की गाड़ी से सीधा अगर 30-40 लाख की गाड़ी देख रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप प्लीज़ ये सब चीज़ें सोच के अपना पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा चल रहा है, पैसा किसी का हराम का नहीं है, तो ना अपना पैसा हराम होने देना भाई। तो सब चीज़ें सोच के कि आपकी एक्चुअल ज़रूरत है या शौक पूरा करना है, तो आप लेना चाहते हो तो कर ही सकते हो। गाड़ी के फीचर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ मैं। गाड़ी के फीचर्स कुछ इस तरह थे कि क्योंकि गाड़ी उस टाइम में CKD CVU मॉडल्स का चल रहा था, तो CVU मॉडल जो था, जो डायरेक्ट इम्पोर्ट हो रहा था, तो उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा थे। अराउंड 4 लाख गाड़ी महंगी थी वो। उसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग थी, उसके अंदर आपके फ्रंट सेंसर्स, बैक सेंसर्स भी थे, पार्किंग सेंसर्स, एंड बर्मेस्टर साउंड स्पीकर्स थे। बाद में क्या हुआ कि गाड़ी जो है CKD हो गई। तो CKD के अंदर कहते हैं ना कि क्योंकि जी लोकली असेंबल हो रही है तो गाड़ी इसलिए सस्ती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गाड़ी सस्ती इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने फीचर्स ही गाड़ी में से उड़ा दिए। उन्होंने बर्मेस्टर साउंड स्पीकर ही हटा दिया, जो कहते थे उस टाइम पे 1-1.5 लाख का प्लस आता था, वो उन्होंने हटा ही दिया। एंड एम्बिएंट लाइट्स वो हटा दी, सेंसर्स उन्होंने हटा दिए। तो गाड़ी के फीचर्स ही अगर आपने 3-3.5 लाख के उड़ा दिए और उसके बाद आपने गाड़ी जो है सस्ती कर दी,
दिखा के कि CKD में सस्ती हो गई, कि लोकली असेंबल की इस वजह से हमारी गाड़ी सस्ती हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उससे ये सबक लिया कि गाड़ी जैसे ही CKD हो जाती है CBU मॉडल के बाद, तो उसके बाद 4 या 6 महीने 8 महीने का वेट करो, क्योंकि बाद में वो फीचर्स ऐड ऑन थोड़े 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 करके देते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2.5 साल बाद ही अपग्रेड आएगा, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आएगा, कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने 8 महीने साल के बीच में ये कुछ ना कुछ फीचर ऐड ऑन डालते रहते हैं। एंड जैसे कि हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि ताकि हम अप टू डेट रहें। तो इस चक्कर में होता क्या है कि कस्टमर ये सोचता है यार मैंने अभी 2 महीने पहले 4 महीने पहले तो ली थी, मेरे में ये फीचर नहीं है, दूसरी अभी आई है उसके अंदर ये फीचर आ गया। तो वो सब चीज़ें भी आपको कंसिडरेशन में रखनी है। दूसरा, डीलर जब भी आपसे, जो शोरूम वाले हैं जो आपसे डील करें, तो प्लीज़ आप उनसे एक परफॉर्मा इनवॉइस लीजिएगा। एंड 2-3 जगह भाई ढंग से चेक करना, गाड़ी का प्राइस अच्छे से ले लेना, 2-3 डीलरशिप से। क्योंकि अगर एक के पास ही आप जाओगे तो वो आपको बड़ा अच्छे से फुद्दू बना लेगा। उसको पता है कि आप कहीं और जा नहीं रहे हो, आप उसी से कन्विंस हो, वो आपने उससे 3-4 गाड़ियाँ देख ली हैं, एंड उसके बाद वो आपको इधर उधर पागल बना देते हैं कि एक्स्ट्रा आपसे RC चार्जेस ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। एंड किसी न किसी तरीके से गाड़ी, आप जब डिस्काउंटिंग वगैरह देखते हो, जब फाइनल आपके पास आती है इनवॉइसिंग, तो आपको पता लगता है अगर आपने कुछ डिस्काउंट फॉर एग्जांपल 2.5 लाख का लिया था, तो वो एट दी एंड आपको दिखता है कि 50-60 हज़ार उसके अंदर आपके किसी तरीके से वो झोल मार चुके हैं। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना भाई। एंड इन गाड़ियों के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आते, तो अगर आप जब डील करें तो अच्छे से उनके साथ बार्गेन कर लेना गाड़ी परचेज करने से पहले। और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि जब आप जाएं तो आप उसके अंदर उसके सर्विस पैकेजेस, एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान साथ में पूछ के, अगर आप उसको भी डिस्काउंट में ऐड ऑन लगवा सकें तो वो करवा लेना। क्योंकि अभी जो आगे की वीडियो में आपको पता लगेगा कि सर्विस पैकेजेस और एक्सटेंडेड वारंटी लेना कितना इंपॉर्टेंट है। सो गाड़ी की अब करते हैं पावर की बात। गाड़ी की पावर है भाई 170 हॉर्स पावर है, 2.2 लीटर इंजन है, डीजल मोटर है, 400 Nm की टॉर्क देता है, रिफाइंड है, बहुत है। अगर मैं कंपेयर करूँ उसका गियर बॉक्स, 7 स्पीड गियर बॉक्स था, तो ऑडी से और BMW से मेरे को उसका थोड़ा सा जर्की लगा था, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो था। बट क्योंकि अंदर बैठते ही जो गाड़ी के अंदर फील आ रही थी उस टाइम, तो भाई वो अल्टीमेट थी। A4 के अंदर बैठा था पूरा, जो देखी थी उस टाइम पे, जो प्री फेस लिफ्टेड मॉडल था, तो वो इतना कुछ खास अपील ही नहीं कर रहा था, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी नीची थी, तो वो तो आउट ऑफ सीन ही चल रही थी। BMW में ज़रूर मेरा इंटरेस्ट आया था, बट सर्कल में लोगों के पास थी तो था कि कॉमन क्यों करनी है, तो इसलिए नहीं ली। Q3 भी इसलिए नहीं ली क्योंकि सर्कल में ऑलरेडी थी, तो इसलिए वो भी कंसिडरेशन में नहीं थी। इसीलिए मर्सिडीज़ की तरफ थोड़ा सा रुझान वैसे भी ज़्यादा था। तो गाड़ी कंफर्टेबल बहुत थी, अंदर से भी बाहर से भी थोड़ी एस क्लास अपील दे रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ पिघल गया आदमी। अब बात करते हैं भाई इसके पैकेजेस, इसके खर्चे, इसकी एक एक चीज़ के ऊपर अब बात करते हैं कि आप अगर प्री ओन्ड गाड़ी भी लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसे लेना। कि भाई उसके बाद क्या खर्चा, आप उसे अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, गाड़ी लेके फंस मत जाना। क्योंकि बाद में क्या है, इसकी मेंटेनेंस इतनी मार देती है कि आप लोग बाद में सोचोगे भाई कि निकाल दो जितने भी लॉस पे जा रही है। सो अब बात करते हैं। तो भाई अभी तक मेरी गाड़ी जो है 75,000 किलोमीटर तक की रनिंग ले चुकी हुई है। 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैंने ये अगस्त 2015 में ले ली थी। तो अभी ये अगस्त 2020 को 5 साल इसके पूरे कंप्लीट होंगे, और मैं 75,000 तक गाड़ी क्लॉक कर चुका हूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पहली जो सर्विस होती है, इसके अंदर कोई फ्री सर्विस का फंडा नहीं है। इसका 1 साल या 15,000 किलोमीटर पे ही सर्विस होगी। सो 1 साल 15,000, 2 साल 30,000 किलोमीटर, 3 साल 45,000 किलोमीटर, 4 साल 60,000 किलोमीटर, ऐसे करके इसकी सर्विस होगी। तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि 1 साल जब 15,000 किलोमीटर पे मेरी गाड़ी की सर्विस हुई थी, तो उसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड सब मिला के, 59,810 रुपीज़ की। इसके अंदर हमारे ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए थे एक बारी। ब्रेक पैड्स की कहानी अलग से बताऊंगा, उसकी अलग सेपरेट कॉस्ट है, उसको भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहना भाई। बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, 1.25 स्पीड कर लेना, 1.5 कर लेना, लेकिन पूरी देखना कि आपको पता रहे कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं इसके अंदर। तो भाई चलो अगली, 2 साल और 30,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की सर्विस जो है, कॉस्ट पड़ी थी मुझे 1,01,000
1,67 रुपये, 1,01,167 रुपीज़। इसके बाद जो हमारी कॉस्ट पड़ी 45,000 किलोमीटर पे 3 साल के ऊपर, वो थी 1,20,000। उसके बाद चौथे साल में 60,000 किलोमीटर पे अपनी कॉस्ट पड़ी सर्विस की ही सिर्फ 88,338। इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी पार्ट्स, ब्रेक पैड्स, डिस्क पैड्स, अगर हम जिनकी भी बातें कर रहे हैं, जो इंजन ऑयल और ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन सब की कॉस्ट इसमें कवर्ड है। अच्छा, अब इसके अंदर 5th ईयर 75,000 किलोमीटर, उसकी कॉस्ट आई 63,629। तो टोटल मैंने जो 5 साल की कॉस्ट निकाली, तो भाई टोटल कॉस्ट 5 साल की इसकी आई 4,32,944 रुपये, 4,32,944। तो भाई आप देख लो आपने, हाँ अब आप पूछोगे भाई सब कुछ बता दिया, गाड़ी तो बता ही नहीं कितने की ली थी। भाई उस टाइम मुझे पड़ी थी 42 लाख की। तो 42 लाख की मैंने 5 साल की भी सर्विस कराई है गाड़ी लेके, तो 4,32,000, मतलब मोटा मोटा मान के चलो मैंने 10% जो है सर्विस चार्जेस इसके दिए हैं एडिशनल। तो मुझे 4,32 और 42, 46,32,000 की अभी तक कॉस्ट आई। लेकिन ये कॉस्ट मुझे बेयर नहीं करनी पड़ी सारी की सारी, रीज़न भी कि मैंने सर्विस पैकेज लिया हुआ था। सर्विस पैकेज जो इसका आता है भाई, सर्विस पैकेज इसके काफ़ी डाइवर्स हैं। आप 3 साल का भी ले सकते हो, 4 साल का भी ले सकते हो, अप टू आप 10 ईयर्स तक इसका आप सर्विस पैकेज ले सकते हो। जब मैंने लिया था उस टाइम में 6 या 7 ईयर्स तक का अवेलेबल था, तो मैंने पहले 3 साल का ही लिया था, जिसके अंदर डिस्क पैड, आपके अलाइनमेंट बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग और डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक पैड सब कवर्ड थे। इसके अंदर मुझे एडिशनल कुछ नहीं देना था अगर कुछ भी ख़राब होता है। सर्विस के अंदर जो कंज्यूमेबल्स पार्ट्स को ये गिनते हैं, वो मुझे कुछ नहीं पे करना था। तो वो मुझे पड़ा था, मैंने लिया था 3 साल या 60,000 किलोमीटर वाला, वो मुझे पड़ा था 1,66,771 का, इंक्लूसिव टैक्सेस। तो मुझे 3 साल 60,000 किलोमीटर तक कोई पैसे इसके अलावा नहीं देने थे, जो मैंने 6 महीने या 7 महीने के बाद ही पैकेज ले लिया था गाड़ी परचेज़ करने के बाद। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली नया पैकेज लिया, जब 3 साल कंप्लीट हुए, वो मैंने लिया जिसके अंदर ये कवर्ड नहीं मुझे चाहिए था कि ब्रेक पैड्स और डिस्क ब्रेक्स मुझे नहीं चाहिए थे कवर्ड, तो वो मैंने निकलवा दिया। तो उसके बाद मुझे कॉस्ट पड़ी, मैंने 4 साल का पैकेज लिया एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की कवरेज है उसकी, वो मुझे पड़ा है 2,02,960 रुपये का, 2,02,960 रुपीज़ का। उसके अंदर 4 साल का पैकेज है, तो अगर मैं उसके अंदर 6 सर्विसेज ले लेता हूँ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, अगर मेरी उस हिसाब से रनिंग है। जिनकी रनिंग नहीं है तो भाई आप उस हिसाब से पैकेजेस लेना। एंड जब आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, नहीं तो ये सब डिटेल्स आप साथ में पहले लेके चलना, फिर ही गाड़ी का आगे कोई डिसीजन लेना, और डिस्काउंट उस हिसाब से आगे उनसे बात करना। और अगर आप प्री ओन्ड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका कोई पैकेज लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, क्योंकि गाड़ी का अगर पैकेज नहीं लिया है तो इन गाड़ियों के इतने मोटे खर्चे हैं, जो भी आपको आगे समझ में आएगा कि भाई वो लेने के बाद कितना पछतावा होगा आपको, अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आपने सिर्फ शौक शौक में ले लिया। सो अब मैंने कितने पे किए, 166 मैंने पे किए पहले 3 साल के, उसके बाद 4 साल के मैंने 2,02,000 पे किए, मतलब कि मैंने 3 लाख, मोटा मोटा 3,70,000 रुपये खर्चा है इसके सर्विस पैकेज के लिए 7 साल के लिए। तो अभी मेरी 2 साल की बची हुई है सर्विसिंग, तो वो मेरा कवर हो ही जाएगा। तो इसलिए मुझे बेनिफिट हुआ है लेने में ही सर्विस पैकेज। तो इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सर्विस पैकेज में ही लें। वो देख लेना भाई कि डिस्क पैड, डिस्क ब्रेक्स और ब्रेक पैड्स आपको कवर चाहिए कि नहीं चाहिए। वो अगर आप निकलवा दोगे तो थोड़ा आपको काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने ये 2,02,000 वाला पैकेज लिया था, तब सेम पैकेज अगर मैं लेता था 4 साल और 80,000 किलोमीटर की कैपिंग वाला, वो मुझे पड़ रहा था 3,78,000 का, मतलब 166 पहले पे किए। उसके बाद अगर मैं डिस्क ब्रेक्स एंड ब्रेक पैड्स वाला भी लेता तो मुझे पड़ता वो 3,78,000 का। तो 166 प्लस 378 को आप टोटल लगा लो कितना पड़ेगा।